अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हनीबी ऑफिशियल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये घर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, बात ये है कि ना बात ये है कि ना मैंने पहले एक व्लॉग बनाया था अपना, ठीक है। मैं आपको अब सारी रीज़न भी दोबारा से बताती हूँ। एक तो हाशिम जो नहीं है, वो इतना बदतमीज़ तरीन इंसान है ना कि बस मैं क्या ही बोलूँ। मैंने पूरा ब्लॉग बनाया हुआ था। हम 9 अक्टूबर को यहाँ आए थे एबटाबाद, और उसके बाद हाशिम और मैं एबटाबाद ही रह रहे। हमारे स्कूल में एडमिशन्स वगैरह हो गए क्योंकि हम वापस यहाँ एबटाबाद जो है शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि अभी तो आज कल रात को, मतलब कल रात को क्या, आज ही रात को, यानी 2 बजे के करीब जो है मम्मा लोग आए थे, 1 बजे के करीब। फिर हम लोगों ने जो है बातें शातें की और सोए। फिर अभी बाबा जानी गए हुए हैं ट्रक के पास, ये हाशिम और मुदस्सिर लोग भी गए हुए हैं ट्रक के पास। ट्रक से सारा सामान वगैरह उतार दिया है। अब 8:30 हो रहे हैं सुबह के, तो अभी हम नाश्ता करेंगे और हम जाएंगे। यस, मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोगों को बस यही हर दूसरा व्लॉग मेरा यही शिफ्टिंग का हो रहा होता है। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ, शिफ्टिंग की रीज़न। तो हमारे पास रीज़न ये है ना, असल में अभी आपको पता है मेरी मम्मा की एंजियोग्राफी हुई थी, ठीक है। तो हम लोग जब लाहौर गए ना, तो मेरी मम्मा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, और मतलब एंजियोग्राफी करवाने के बाद भी फिर हम वहाँ पे, मौसम ऐसा है, आबो हवा ऐसी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, तो जैसे वो इसको इग्नोर करना, क्योंकि सब यहाँ पे बड़े बैठे हुए, किसी को चुप नहीं करवा सकती यहाँ पे। तो ना क्या क्या बात कर रही थी, हाँ, वहाँ की आबो हवा भी ऐसी है, तो जिसकी वजह से ना मेरी फुप्पो आई मेरी मम्मा का ख्याल रखने। तो अब तकरीबन मतलब बहुत टाइम हो गया है ना, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और हम लोग जो है हॉस्पिटल भी उनको लेके जाते रहे, लेकिन मतलब तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए फिर मेरे बाबा ने और मेरी मम्मा ने, तो हम सारी फैमिली ने मिलके ये डिसीजन किया कि अब दोबारा एबटाबाद चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं, मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाए तो कम से कम कोई ख्याल रखने के लिए है, क्योंकि लाहौर में आपको पता है हमारा कोई भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, कोई होता है चलो आसरा होता है, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की आबो हवा भी अच्छी है मम्मा के लिए, मतलब पोल्यूटेड नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी लाहौर की है। जाने लगे हैं गाड़ी की तरफ। हाशिम तो चला गया है, उसको अपने कंप्यूटर की फ़िक्र थी। कहता है ऐसा ऐसा आपने ना मेरे कंप्यूटर का ऐसा ख्याल रखना है जैसे आपका दूसरा बेटा आ रहा होता है, जैसे जैसे हाशिम आ रहा है, आपने कंप्यूटर का ऐसा ख्याल रखना है। अभी हम लोग जा रहे हैं, 10:30 हो गए हैं, अभी हम घर जाएंगे। बस वहाँ पे सारा सामान बाबा लोगों ने जो है ऊपर कर दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को बताना भूल गई, पहले हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, लेकिन मेरी मम्मा को ऊपर वाला पोर्शन शुरू से ही बहुत पसंद था, तो अभी जो है हम लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन खाली करवाया, हम ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे। चलो जी, अच्छा, फाइनली वी आर बैक है। इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले हम फर्स्ट ग्राउंड पोर्शन पे रहते थे, अब हम जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में। है घर गंदा कितना हुआ है। मैंने आप लोगों को जो है पहले ये ऊपर वाला पोर्शन भी नहीं दिखाया हुआ ना, सारा सामान देखे जरा आप लोग। हाँ हाँ, अस्तगफुरुल्लाह, इतना गंदा हुआ है मेरा घर। दीवारों पे जाले देखो जरा, इतनी तमीज़ आ रही है लोगों को कि जाले साफ कर ले घर के। ये देखिए जी, मैं आप लोगों को पहले ज़रा घर का टूर करवा दूँ अच्छे तरीके से, आप लोग देख लें। ये देखें बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये सारा किचन का सामान ये पड़ा हुआ है। ये हाशिम का कमरा, एज़ यू नो सेम घर है। दीवारें देखे मम्मा ज़रा, वो देखे बाबा, वो देखो ना वैसा जाले। ये कौन कह रहा था साफ है? आपका भाई ही कह रहा था कि साफ है। हाँ। ये देखो ज़रा, ये आ गया मम्मा का कमरा। सेम घर है, सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि किचन में हमारा जो नीचे वाले पोर्शन है, मतलब हम लोगों ने शुरू से नीचे वाले पोर्शन में रहना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोवेव और ओवन की जगह बनाई हुई थी, और फ्रिज के भी एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ था जो यहाँ पे नहीं बना हुआ। ये आ गया जी मेरा कमरा। हाँ, ये सामने जब हम रहते थे तब भी इतना ही बना हुआ था, अभी भी इतना ही बना हुआ है।
यहाँ पे मम्मा के कमरे का जो है मतलब वो बेस जो होती है वो बन गई है। बाकी हम लोगों ने अलमारियाँ वगैरह साफ़ कर ली हैं और मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया। 11-20 हो रहे हैं अभी पूरे। तो मेरे कमरे का तो अभी मम्मा पापा के कमरे का होगा तो तब वहाँ पे रेंच नहीं मिल रहा अभी। तो अब रेंच लेने गए में नट जुड़ेंगे तब आगे कोई काम हो सकता है। और इतना गंदा हुआ है ना घर के, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे हाथ देखे सफाई कर के जो है ना मतलब हाथ इतने वो हो गए ग्रीसी और जैसे उल्ली लगी होती है जैसे। और ये देखे हम लोगों ने इतनी मेहनत से दराज साफ़ की, इतने गंदे हुए थे ऐसे लग रहा था जैसे सालों साल ये घर खाली रहा हो। और अभी जो है बर्तन धोने की तार मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, किधर है ये देखिए। मैंने अभी फेंकी, ये देखिए साफ़ कर करके कितनी गंदी हो गई। अभी और तारें मंगवाई है हम लोगों ने। और बाकी किचन जो है ना हमारा मतलब तकरीबन होने वाला है। अब बेड वगैरह भी अंदर आई थिंक लग गए हैं। हाँ जी, ये हाशिम के कमरे का तो लग गया है और मम्मा और पापा के कमरे तो पूरा सेट हो गया। मतलब कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ जगह की थी ना वहाँ लग गई है। सिर्फ कपड़े वगैरह लगाने रह गए हैं। और मेरे कमरे का जो बेड है ना वो भी ये लोग कर रहे हैं। यार कसम से मेरे हाथों को इतना कुछ अजीब सा हो रहा है। ये देखे आप लोग और से, ये जब से आई हूँ तब से बर्तन धो रही हूँ, कभी किचन का कौन सा दराज साफ़ करी, कभी क्या साफ़ करी हूँ। तो मेरे हाथ देखे ज़रा कैसे हो गए मेरे। और नीचे ज़रा फर्श को इग्नोर करना, अभी सफाई वगैरह चल रही है। मम्मा ने अपनी कमरे की वो शुरू कर दी है सेटिंग वगैरह। इधर टंगाने, एक साइड में पापा के कपड़े आते हैं, एक साइड में मम्मा के कपड़े आते हैं। अब मचान का सामान है ये ऊपर जाएगा। अब हम सीढ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई ऊपर वाले घर पे ही नहीं है, हम कहाँ से सीढ़ी लाएं। ऊपर हमारे कमरे में सारा सामान पड़ा हुआ है, वो अब सीढ़ी भी नहीं है, सोफ़े भी सब ऊपर कमरे में पड़ा हुआ है। और मैं भी आपको ऊपर भी दिखाऊंगी आज जाके, आज मुझे मौका मिल ही गया। और यहाँ पे भी मजलिस वगैरह सेट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सारा ही काम हो गया। अभी खाना वगैरह आया है बड़ी में लोगों के घर से, 4:30 भी हो गए हैं। और तकरीबन अब सारा काम रह गया, सारी बैठक रह गई है और बस सलाद सलाद सलाद। थकावट भरे दिन के बाद चाय, वो भी कड़क, मज़ा ही आ जाए। सारे लड़कियां जाने लगे हैं बड़ी अम्मी के घर। वहाँ पे हमारा सारा सामान है, वहाँ पे सामान लेने जाएंगे हम लोग। और मम्मा ने कुछ सब्ज़ी भी लेनी है। और यहाँ पे सब लेटे हुए टीवी देख रहे हैं थकावट भरे दिन के बाद। हाशिम बस उसको उसका कंप्यूटर मिल जाए। मैंने आपको बताया था ना, हाशिम ने बोला था कि ऐसे कंप्यूटर को लेके आना जैसे आपको दूसरा बेटा आ रहा हो। और उसको बस ये फिक्र थी, बस चाहे सारा सामान टूट जाए, बस उसके कंप्यूटर को ऐसे एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। पागलों की तरह बस सबके पीछे पड़ा हुआ था, मेरे कंप्यूटर को ये करो, मेरे कंप्यूटर को वो करो, मेरे कंप्यूटर को ये करो, मेरे कंप्यूटर को वो करो। लेट्स गो। कभी हम इधर उधर मतलब कि आई मीन आप समझ गए होंगे कि हम इधर से उधर जाते थे ऊपर आने के लिए। अब बस इलॉजिकल कोई मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना। हम बैठ चुके हैं, सारा सामान वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह ले लिया हम लोगों ने, घर के पास पहुँच आए हैं। भाई ज़रा अभी जो है मैं सुकून से लेटी हूँ। अभी जो ऊपर वाला सामान है वो अभी तक वो लोग नहीं आए। हम बड़े भी लोग के घर से भी आ गए, तो अब पता नहीं वो क्या होता है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। मैं तो फ़िलहाल आराम कर रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। पीछे वाली गैलरी भी नहीं बताई जिससे मम्मा के कमरे से निकलती थी ना, इधर मतलब ऊपर वाले पोर्शन में भी इस तरह निकलती, लेकिन ये वाली मतलब वो गली भी मेरे कमरे से आती थी, लेकिन ये ऊपर मतलब टेरेस वाले एरिया पे आती है। और अभी ऊपर कमरा वगैरह भी खुल गया है, तो अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। कितना सामान पड़ा हुआ है हमारा, लेकिन ये आ गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन। ये सामान हमारा नहीं है, ये जो सामने पड़ा हुआ है इसमें से मतलब आई मीन कुछ भी हमारा नहीं है। वो जो सिर्फ कमरे में है ना सामान वो हमारा है। अभी लोग सोफ़े वगैरह निकाल रहे हैं। ये है जी सारा सामान, इसमें से आधे से ज़्यादा तो जाएगा नीचे, मतलब ये बिस्तरे वगैरह जाएंगे, ये सारे सोफ़े जाएंगे, आई थिंक ये टीवी भी जाएगी जो बैठक में लगनी है। मतलब तकरीबन सारा सामान ही जाएगा।
सामने मौसम पता है अजीब सा मौसम हुआ है, मतलब शाम के बाद जो है बहुत सर्दी हो जाती है। दिल करता है कि हाई नेक या स्वेटर वगैरह पहने, लेकिन जब सुबह उठो ना तो क्या जब सुबह उठो ना तो फिर बहुत कड़क धूप निकली होती है, फिर कहते हैं यार इतनी गर्मी। हेलो एवरीवन, हेलो। ये देखें, ये जो है मेरी बेबे ने अपने हाथ से बनाया हुआ है, मतलब नानों ने, हम लोग उनको बेबे कहते हैं। ये इनके सर का क्लिप है, ये इनकी कंघी थी, उनकी कैंची, सब कुछ मैंने संभाल के रखा हुआ है। कैंची, सिलाइयाँ वो लगाती थी, ये धागा, ये मेरी बेबे का पर्स है। और ये देखें, ये मेरे कपड़े। मम्मा कहती है रायवा इतनी सी थी, इतनी सी। हम लोगों का जो है कमरा फुल डन हो गया है। अब ये मशीन से वॉशरूम में जाएगी, फिर मम्मा लोगों का कमरा डन हुआ है। और उसके अलावा हम लोगों ने मतलब जो ऊपर रखने का सामान था, कंबल वगैरह, वो भी रख दिए। और यहाँ अंदर अभी काम हो रहा है, तो वरना मैं आपको अंदर से कमरा दिखा देती, लेकिन बस ये सारा सामान जो पड़ा हुआ है ऊपर मचान में जाएगा अभी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारा 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 काम हो गया। मतलब अब बाहर से आई थिंक रहता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बाबा ने हम गाड़ी में कुछ सामान लेके जाना है, तो वहाँ का रह गया। वो मोटा मोटा जो सामान है वो उठेगा, फिर अच्छे से बाहर से सफाई होगी, बाकी अंदर से सारा हो गया। और एक थकावट भरे दिन के बाद नूडल्स वो सही आ गया। हम लोग जा रहे थे जी बाहर घर का सारा सौदा लेने, क्योंकि आपको पता है शिफ्ट किया तो कुछ है नहीं। और हमारे साथ हुआ क्या है, मतलब हमारी लाइफ इतनी चियोटिक है इतनी ज़्यादा कि दरवाज़ा निकल आया है। निमरा आप ही सारा दिखाएं कैसे दरवाज़ा निकला है, प्लीज़ ज़रा हिला के बताएं इनको। बिस्मिल्लाह, पूरा दरवाज़ा निकल आया है। हमारी ज़िंदगी पता नहीं क्या अजीब। सारा सामान जो है कल परसों तक उठ जाएगा। ये बाबा गाड़ी लेके जाएंगे, मैं भी आपको पूरे घर का टूर करवाती हूँ, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बैठक, यस, सोफ़े वगैरह ये आ गए। यहाँ पे भी टीवी भी नहीं लगी, टीवी ये पड़ी हुई है। उसके बाद जो है ये आ गया, ये अभी बाबा के दोस्त वगैरह, इसकी दरवाज़ा वगैरह बंद है। और उसके बाद आ गया ये क्या कहते हैं, टीवी लाउंज आ गया हमारा। उसके बाद चलते हैं जी आगे। ओ यस यस, किचन आ गया, किचन का कमरा आ गया। वो दीवार को इग्नोर करना, वो हम लोगों ने बहुत साफ करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। ये आ गया जी मम्मा का कमरा, ये आ गया जी मेरा कमरा। यार ये तो मेरे हाथ बहुत कांपते हैं ना। यस, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और ये मम्मा बाबा लोग चले गए हैं सारी शॉपिंग वगैरह करने। बाबा आ गए थे तो फिर वो मम्मा और पप्पू गई हैं। इसके अलावा बस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और ये व्लॉग मैं अभी तो अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी स्कूल का काम वगैरह भी मैंने करने, 2 दिन मैंने लगातार छुट्टियां वगैरह की हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया अपना। तो यस, लाइक कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।